आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है कमलेश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। पिछले कई महीनों से धंधा मंदा चलने की वजह से घर पर खाने के लाले पड़ने शुरू हो गए थे, और गांव में किसी तरह का कोई काम ना मिलने पर मैं शहर आ गया। मगर यहाँ भी बेरोजगारी गांव जैसी ही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब मुझे कोई काम नहीं मिला, तब किसी तरह से मैंने एक भाड़े की ऑटो का जुगाड़ किया और वहीं शहर में ही ऑटो चलाने का काम करने लगा। मुझे अभी ऑटो चलाते हुए यहीं कोई 1-1.5 महीना ही बीता होगा। एक रात जब मैं स्टेशन के बाहर अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था, रात के यहीं कोई 9:45 ही बज रहे होंगे। मुझे अब वहां सवारी का इंतजार करते हुए काफी वक्त हो चला था। बहुत इंतजार करने के बाद भी जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली, तब मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और अपने भाड़े के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्टेशन से निकलकर रास्ते पर ऑटो चलाते हुए मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में ही हवा से बातें कर रही मेरी ऑटो बंद पड़ गई। ऑटो को इस तरह बंद होता देख एक पल को मेरी धड़कनें ही रुक गईं, ये सोचकर कि कहीं गैस तो खत्म नहीं हो गया। मगर फिर 2-4 बार कोशिश करने के बाद ऑटो ऑन हो गई। राहत की सांस लेते हुए मैंने ऑटो को आगे बढ़ा लिया। मैं अभी उस जगह से कुछ दूर ही गया होऊंगा कि मुझे सामने रोड पर एक औरत खड़ी दिखी। मुझे लगा कि शायद इन्हें कहीं जाना होगा, लिहाजन मैंने ऑटो को ठीक उस औरत के पास रोका और पूछते हुए कहा, कहाँ जाना है आपको? जिस पर वो औरत बिना कुछ बोले ही मेरे ऑटो में आकर बैठ गई और बोली, आगे की चौक से बाएं। उसके ये बोलते ही मैंने ऑटो को आगे बढ़ा लिया। ऑटो के आरवीएम यानी कि रियर व्यू मिरर में बार बार मैं उस औरत को देखे जा रहा था। मैंने उस औरत में एक बात नोटिस करी कि वो औरत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही थी, मानो कि वो कोई पत्थर की मूर्ति हो। कुछ देर ऑटो चलाने के बाद ही मैंने उस चौक को पार करके ऑटो को बाएं मोड़ दिया। अब मेरे सामने एक लंबी चौड़ी सुनसान रोड थी, जिसके दोनों तरफ घने लंबे पेड़ थे। बाकी पूरे रोड के आसपास ना तो कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान। मैंने आरवीएम में उस औरत को देखते हुए पूछा, मैडम यहाँ तो कोई घर नहीं है। जिस पर उस औरत ने कहा, थोड़ा और आगे है मेरा घर। ये सुनने के बाद मैं वापस ऑटो चलाने में ध्यान देने लगा। कुछ दूर आगे जाते ही उस औरत ने मुझे ऑटो रोकने को कहा। फिर जब मैंने अपनी निगाहें आसपास घुमाई तो पाया कि आसपास कोई घर नहीं है। तभी वो औरत ऑटो से उतरकर जाने लगी। मैंने उस औरत को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अरे अरे मैडम, मेरा भाड़ा तो दे दो। जिस पर उस औरत ने पीछे पलटते हुए कहा, कितना हुआ? ये बोलते हुए जैसे ही उस औरत ने पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शरीर का सारा खून एक झटके में सूख गया। दरअसल उस औरत का चेहरा बड़ा ही भयानक था और उसकी आंखें दूध जैसी सफेद थी। इतना सब देखने के बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना ऑटो स्टार्ट किया और हवा की रफ्तार से वहां से चलता बना। तो दोस्तों, ये थी कमलेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।